नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी, जिनका चैनल है डीप डाउन एनालिसिस। और इस वक्त खबर बहुत बड़ी आ रही है, जर्नलिस्ट सर्कल में एक सुगबुगाहट हो रही है 4 फरवरी का केजरीवाल के प्लान को लेकर। जब से योगी आदित्यनाथ ने रैली की है और उन रैलीज में जिस तरीके का सैलाब उमड़ा है, उन रैलीज के बाद जिस तरीके से ऑटो एसोसिएशंस ने केजरीवाल के फेवर में आकर केजरीवाल के अगेंस्ट में आकर बोलना शुरू कर दिया, योगी जी खड़े हो गए। जिस तरीके से काम वाली एसोसिएशन, जैसे मैंने रात को एक वीडियो डाला था, प्लीज आप जाकर देखें कि किस तरीके से काम वाली दीदियां इनसे दुखी हैं, क्योंकि वो एक पर एक फ्री वो जो दारू बांट रहे थे, उनसे उनके घर परिवार तबाह हो गए हैं। योगी जी के आने के बाद जो मोदी जी का प्लान है, मास्टर प्लान है, दिल्ली इलेक्शन से जस्ट पहले, हाँ, उसने जमीर हिलाकर रख दी है। हरिनगर से भगाए गए हैं, दीदियां इनको दुत्कार रही हैं। एक बहुत बड़ा मोमेंटम अगेंस्ट केजरीवाल शुरू हो चुका है, जिसको लेकर वो डरे हुए हैं। और 4 फरवरी को एक बहुत बड़ा प्लान सुनने में आ रहा है कि वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जिससे चुनाव बदल सकता है। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। योगी आदित्यनाथ की एक के बाद एक रैली हुई है। जिस तरीके से 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी संगम में स्नान करने जा रहे हैं महाकुंभ में, तो अभी अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि लाइमलाइट उनके ऊपर कैसे रहेगा। और ये दोनों इवेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14 रैलियां हैं योगी आदित्यनाथ की। और इससे पहले जब उन्होंने महाराष्ट्र में 18 रैली की थी, तो उनका स्ट्राइक रेट था कि उस 17 में बीजेपी की जीत हुई थी, 17 सीट पे, उस 18 सीट में से। तो अभी ये जब नंबर्स देख रहे हैं केजरीवाल, तो डेफिनेटली उन्हें डर तो लगेगा ही। और 5 फरवरी को सारा लाइमलाइट प्रधानमंत्री मोदी लेकर के जाने वाले हैं। जब ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये जो आपने कहा सुगबुगाहट जरूर है कि ऐसा 4 को क्या होगा जिससे अरविंद केजरीवाल भी मीडिया में बना हुआ रहे। अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या था कि पूरा का पूरा जो दिल्ली सीएम का सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है, वो होता है दिल्ली पुलिस के पास। पहले अरविंद केजरीवाल को जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई थी। उनके ऊपर अभी भी 63 पुलिस वाले दिल्ली पुलिस से उनके सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आतिशी मार्लेना अभी दिल्ली की सीएम है। प्रोटोकॉल के तहत आतिशी मार्लेना को भी उसी लेवल की सिक्योरिटी वहां पे उन्हें मिली हुई है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब ये पूरा का पूरा उनका कैंपेन पिछले 10-15 दिन से दिल्ली में चल रहा था, तो पंजाब पुलिस की हजारों गाड़ियां आ रही थी, जिसमें पंजाब पुलिस की, पंजाब के विधायक और बहुत सारे वीवीआईपी आ रहे थे। जब ये सारी गाड़ियां आ रही थी, तो वहां पे एक पहले दिल्ली पुलिस का एक क्वेश्चन गया, पंजाब पुलिस को एक पत्र गया बेसिकली। उस पत्र में कहा गया कि ये गाड़ियां कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है, नहीं आ रही है, आप मुझे सारा डिटेल्स दीजिए, किस वीवीआईपी के लिए आप कौन सी गाड़ी भेज रहे हैं। तो वहां पे दिया गया कि ये एमएलए एमपीज ये सारे प्रचार के लिए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहां पे अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के लिए भी गाड़ियों का ब्यौरा दिया गया। जब ये सारा डिटेल आया, उसी के साथ एक क्वेश्चन और भी आता है कि गाड़ियां बहुत सारी आ रही थी, पंजाब पुलिस के नहीं, उसके अलावा भी वो काले शीशे और उस सब के साथ। तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी होने वाली है, कुछ ऐसा बड़ा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जो खालिस्तान का मुद्दा है वो भी सारे जगह पे बना हुआ है। जब ये सारा कुछ आया, तो यहाँ पे चुनाव आयोग संज्ञान लेता है। चुनाव आयोग संज्ञान लेकर के कहता है कि नहीं, जब अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा का जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है, तो यहाँ पे पंजाब पुलिस कर क्या रही है। और पंजाब पुलिस को बोला गया कि आप वहां से सुरक्षा से आप हट जाओ। जब ये सारा का पूरा ये चल रहा था, इसमें दो चीज सामने आती है। एक, कि जिस दिल्ली सीएम थे अरविंद केजरीवाल, जब उनको एक लेवल का सुरक्षा दिया गया था और उनका एक माइंडसेट है कि वो नंबर 1 रहना चाहते हैं, तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आतिशी मार्लेना और मेरा सुरक्षा एक ही जैसा है, और आतिशी मार्लेना को एज ए सीएम ज्यादा सिक्योरिटी मिल रहा होगा। वो मैं एक चीज और बताता हूँ, इन्होंने जब 2013 का इलेक्शन लड़ा था, तो वहां पे शीला दीक्षित के अगेंस्ट, वो 13 और 15 में बेसिकली बोलूंगा, जब 20 का इलेक्शन लड़ा तो एमसीडी के अगेंस्ट। अब इनके पास सारा मुद्दा खत्म हो चुका है, तो अब इन्हें कुछ तो चाहिए। और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ की 14 रैलियां, प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी होगी, और वो जब 5 फरवरी को स्नान करने जाएंगे महाकुंभ में, तो वो ये दोनों का दोनों एक ऐसा इनके लिए चक्रव्यूह बन गया कि जहां पर ये फंस रहे हैं कि अब मैं ऐसा इसमें क्या करूं कि मेरे ऊपर भी मीडिया का अटेंशन रहे। क्योंकि अब लोग भी इनके अगेंस्ट होना चालू हुए। हरिनगर में जब इन्होंने ये सभा करने गए थे, तो इन्हें लगभग लगभग भागना पड़ा वहां से। लोग बोल रहे हैं कि पत्थर चली, कोई इनके खुद के भी एमएलए इनके अगेंस्ट हो चुके हैं। लाइक आपके हिसाब से वो 4 फरवरी के लिए क्या करें? इनके आसपास पुलिस वाले तो बहुत है, 40 से बिल्कुल 50 या 60, जैसा अभी आपने मेंशन किया। आतिशी बिल्कुल। मार्लेना आकर कह रही है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। पंजाब पुलिस इनकी सुरक्षा में लगी हुई है। कहा जा रहा है
कि पंजाब से जो कार्स आ रही थी, लेफ्टिनेंट जनरल ने स्पेशली उनकी चेकिंग के लिए कहा था, बिकॉज इट वाज सस्पेक्टेड कि उसके अंदर कैश आ रहा है, पंजाब से कैश लाया जा रहा है भारी मात्रा में दिल्ली चुनाव के लिए। तो 4 फरवरी को आई वुडंट बी सरप्राइज अगर ये लोग कैश बांटते हैं, दारू बांटते हैं, इस तरीके की चीजें तो बहुत कॉमनली हमने देखी हैं इलेक्शंस में। आपको क्या लग रहा है ये क्या कांड करने वाले हैं? अरविंद केजरीवाल का जो वर्किंग मॉडल रहा है अभी तक, वो बहुत बार लात भी खाए हैं, घुसा भी खाए हैं, इंक भी फेंका गया है। और ये सारा चीज वो इसलिए करते हैं कि एक सिंपैथी गेन करने के लिए। जब उनका कुछ नहीं काम कर रहा होता है, देन ही गोज फॉर गेनिंग द सिंपैथी। सेम चीज यहाँ पर जिस तरीके का पूरा माहौल बना, एक बार आया कि उनके गाड़ी पे पत्थर फेंका गया, और अभी वो गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जो आपने कहा कि 4 फरवरी को जब पुलिस इन्हें पकड़ती है, इधर कैश बांटते हुए, दारू बांटते हुए, जो भी इस तरह के कुछ चीजें, तो फिर से ये दिल्ली पुलिस पे ब्लेम करेंगे और एक नेक्स्ट लेवल आगे भी जा, पत्थर फेंका, उन्हें किसी ने चाटा मार के कोई निकल गया, कोई वहां पे कुछ तरीके फायरिंग हुई, और वो सारा जिम्मेदारी फिर से ये इलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले एक माहौल बनाएंगे और दिल्ली पुलिस और के ऊपर देंगे। और दिल्ली पुलिस सिंस होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो एक तरीके का एंटी इनकम्बेंसी या माहौल बनाना बोल सकते हैं बीजेपी के अगेंस्ट, वो वहां पर वो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो इसके अराउंड है, दिस इज जस्ट अ सेटअप दैट हैज बीन क्रिएटेड, कि देखो मुझे एक सुरक्षा दिया गया था, उस सुरक्षा को ये हटाए, और वो जब सुरक्षा हटी तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इससे पहले एक और रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट ये था कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक कोई भी जानलेवा हमला हो सकता है, ये आईबी की रिपोर्ट थी। जब ये रिपोर्ट के बाद इन्हें ज्यादा सिक्योरिटी देने की बात की होम मिनिस्ट्री से हुई कि दिल्ली पुलिस ने और सिक्योरिटी देगी, तो ये हल्ला करने लगे, ये मुझे इसलिए सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि मैं पब्लिक में नहीं जाऊं, वहां पे लोग मेरी बात नहीं सुने। और जब अभी इनसे पंजाब, जब लेकिन इन्हें पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए थी, और जब पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी हटाई गई है, तो फिर से रोना चालू कर चुके हैं कि देखो सिक्योरिटी हटाएगी, मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल का ये पूरा का पूरा जो ये इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चला है, वो एक ही चीज दर्शाता है कि ये अपने डिलीवरी मॉडल्स के थ्रू जो प्रचार करते थे या करना चाहते थे, वो काम नहीं करेगा। जो वो एंटी इनकम्बेंसी यूज करना चाहते थे पिछले इलेक्शंस में, उन्होंने यूज किया, चाहे शीला दीक्षित के अगेंस्ट हो या फिर एमसीडी में बीजेपी के अगेंस्ट हो, वो इस बार नहीं है उनके पास। तो इनके पास दो ही चीज है, वो है सिंपैथी, और दूसरा चीज जो इनके पास अवेलेबल है वो है कि दिल्ली पुलिस और इसके ऊपर वो कैसे ब्लेम लगाएं। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे उनके ट्वीट्स, संजय सिंह एंड उन लोगों का, तो एक सीक्वेंस में दिखेगा, कोई उस ट्वीट्स में गुंडे, मवाली, डंडा लेके खड़े हैं, ये सारे कीवर्ड्स आपको दिखेंगे, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन करने का वो कीवर्ड्स है सारे। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अरविंद केजरीवाल के उस डेस्परेशन, जो उन्होंने एक पॉडकास्ट में वो गए थे, जहां पे उनसे पूछा गया कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं आपके इसमें 9th क्लास में, आंसर नहीं था। 7,000 करोड़ जमुना पे खर्च हुआ है, तो वो सीधा ले लिया कि मैं खा गया हूं क्या। तो ये तरह का, जिस अरविंद केजरीवाल ऐसे हालत में भी खड़े हैं कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले मैं ऐसे इस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे हैंडल करूं, उसके बाद योगी का जो 14 रैली है, उस रैली का मेरे पास कार्ड क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर का जो अभी, क्योंकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर 5 को जा रहे हैं, उससे पहले वहां पे गृह मंत्री जा रहे हैं और भी कुछ वीवीआईपी जाएंगे, उसका मैं कार्ड कैसे निकालूं। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिल्ली कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं थोड़ा ये सुगबुगाहट लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल कहीं यहां से जीत गए तो फिर हमारे राहुल गांधी का क्या होगा। तो वो भी कुछ कुछ सीट्स पे काफी एक्टिव हो चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस सब को तोड़ने के लिए, जो उनका हमेशा का उनका मौलिक अधिकार में बोलूंगा वो है कि आरोप लगाना, उसके बाद सिंपैथी लेना, उस चीज के ऊपर वो आ चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा इस सारे इवेंट का एक ही है, 4 फरवरी को अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ऐसा कोई ना कोई काम करने जा रही है, जो कि सीधा का सीधा दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री के ऊपर वो ब्लेम डालने वाले हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक हो, चाहे वो कहीं पैसा बांटते हुए पकड़ा जाए और ये बोलेंगे कि नहीं, हम यहाँ तो ये तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे जी, और ये दिल्ली पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। क्योंकि इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, इनका ट्वीट्स सबसे बड़ा तरीका है इनके दिमाग में झांकने का। जब आप देखेंगे तो ये लोग ऑलरेडी वहां पे लिखना चालू कर चुके हैं कि कोई पैसा बांट रहा है, जूता बांट रहा है, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। ये लोग पहले से ये ट्वीट्स करना चालू कर चुके हैं, जिस लेवल पे हो रहा है उससे 10 टाइम्स ज्यादा ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। मतलब ये लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, और जब इन्हें पुलिस पकड़ेगी तब ये फिर से उसको ब्लेम के रूप में डालेंगे कि हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे और ये हमें ब्लेम कर रहे हैं। एक ट्वीट बहुत वायरल हो रही है, वो ये है कि लोगों को कॉल आ रहा है
कि आपका नाम बीजेपी डिलीट करवाने जा रही है वोटर लिस्ट से, आपका नाम डिलीट करवाना है, नहीं हम लोग हेल्प करेंगे। जब उस बंदे ने चेक किया वहां पे इलेक्टोरल ऑफिस में, तो बोला ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आपका नाम तो सेफ है, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं, आपको कहां से कॉल आया। तो ये सारे हथकंडे ग्राउंड पे चल रहे हैं। और जब भी इस पे कभी भी कोई ईसीआई कभी कुछ संज्ञान लेती है या दिल्ली पुलिस उस पे करती है, तो ये लोग इलेक्शन कमीशन को, दिल्ली पुलिस सबको गाली देने के लिए उतर जाते हैं। तो ये किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ अगले 4 तारीख को या उससे पहले बाकी दूसरी तरीके का जो इनका स्टंट है ये लोग पुल करेंगे और 4 तारीख को कुछ बड़ा करेंगे। जी गायत्री जी। आई वुडेंट बी सरप्राइज अगर 4 तारीख को या मॉर्निंग में 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, डायबिटीज हाई हो जाती है, या फिर अचानक से वो आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, या फिर उनके ऊपर अटैक हो जाता है, उनके घर में कोई घुस जाता है, बिकॉज ही इज टेकन एन अकोमोडेशन विच इज एज पर बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, मतलब एकदम नॉर्मल वाला टाइप में। तो इस तरीके की चीजें उनके ऊपर किसी ने पथराव कर दिया, इस तरीके के सिचुएशंस के लिए अभी से तैयार रहिएगा, क्योंकि जो बातें चल रही हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, अगर आप लोगों को याद हो 2000 जब इन्होंने 2000 के आसपास में 2010-11 के आसपास से जब ये पॉलिटिक्स में आना शुरू हुए थे, 11 के आसपास में जब ये आना शुरू हुए थे, उस वक्त इन्होंने स्टार्ट ही यहीं से किया था। अन्ना हजारे को आगे किया, आमरण अनशन करवाया, लोगों की सिंपैथी ली, विक्टिम कार्ड खेला, फिर उसके बाद एंट्री मारी पॉलिटिक्स में, अपने ऊपर इंक फेंकवाई, राइट। और इस तरीके के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिनके बारे में आई थिंक मैं इलैबोरेट करने बैठूंगी तो रात हो जाएगी, मैं रात 11-12 बज जाएंगे, बट देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ दीज थिंग्स, इट इज नॉट जस्ट वन टाइम। सो बी प्रिपेयर्ड कि अगर आपको 4 तारीख को सुबह से लेकर 5 तारीख की सुबह तक अगर कुछ इस तरीके की चीजें हो, अरविंद केजरीवाल वॉन्ट्स अ लाइमलाइट। मोदी जी स्मार्ट है, पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं महाकुंभ जा रहा हूं, मैं वहां स्नान करूंगा। अब देखिए 5 तारीख की उन्होंने चूज किया था। तो राजनीति में बहुत आगे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है वो कब कौन सा दाव किधर जोड़कर चल देते हैं। ही विल बी इन लाइमलाइट, पीपल विल बी वॉचिंग हिम। यूपी बिहार के एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है दिल्ली में, जब वो देखेंगे मोदी जी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पर यहाँ तो यमुना तो इन्होंने एक नाला बना दिया है, तो सोचिए वोट कहाँ जाएगा। अरविंद केजरीवाल की इसमें फड़फड़ाहट घबराहट नहीं है जी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गायत्री जी, जो कि सबको समझना चाहिए। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस इलेक्शन में यह है कि ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पहले दे चुके हैं जो इनके वो बैकफायर करने के लिए रेडी है। वो इन्होंने एक बार जो बिहार यूपी से आने वाले हैं उनको इन्होंने फर्जी वोटर बोल दिया। उसके ऊपर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आकर के इनको चैलेंज करते हैं, इनके दुखती नब्ज पे जो हाथ रखना है ना, उन्होंने ये काम किया है। बोला है कि मैं तो अभी संगम में स्नान करके, आपका हिम्मत है तो यमुना में स्नान करके दिखाएं। तो इन्होंने भी एक कुछ दिया कि आचमन करके आप यमुना में दिखाएं, और उन्होंने वहां से फिर लोग पोस्ट करने लगे कि हम लोग तो नहा रहे हैं मथुरा में, यमुना में नहा रहे हैं, और काफी सारी चीज। तो इनकी एक भी जो वो था ना डिलीवरी मॉडल, सारे डिलीवरी मॉडल का डिलीवरी जो है वो फेल हो रहा है इनके लिए। इनका वो जो लोगों से जब बात चल रही है, तो जो 1000 रुपया कुछ प्रॉमिस किया था वो नहीं दे रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते के बैठने की तस्वीरें बाहर आ रही है। सारे जगह पे वो जहां ये साफ दिल्ली की बात कर रहे हैं, वहां गंदगी से वीडियोस बाहर निकल के आ रहे हैं। तो अभी जो लास्ट चीज इनके पास बाकी है वो ये है कि किसी तरीके से मैनिपुलेट, और अरविंद केजरीवाल उसके किंग मैं बोलूंगा कि है रिसेंट लास्ट 10 साल की जो मैं राजनीति देखा हूं, कि वो, मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पे इतना अभी डिस्कशन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का शायद 2013 या 14 का वीडियो है जहां पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे सुरक्षा में पुलिस नहीं रखूंगा, मुझे नहीं चाहिए। जब आप 2013 में ये बोलते हुए आ रहे हैं, तो अभी आपको फिर पंजाब पुलिस की एक्स्ट्रा सुरक्षा कहां से चाहिए? ये तो वो माइंडसेट है कि एक मुझे पूर्ण राज्य, पंजाब जैसा पूर्ण राज्य मिला जहां पे पुलिस मेरे अंदर है, तो आप अरविंद केजरीवाल को जेड प्लस चाहिए, राघव चड्ढा के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, उनको भी जेड प्लस चाहिए। तो ये माइंडसेट आप देखिए कि अगर ये लोग दिल्ली में जो जो पूर्ण राज्य नहीं है उसके अंदर ये लोग बैठ करके ऐसा तमाशा कर रहे हैं, अगर ये किसी और ऐसे स्टेट में अगर पावर में आएंगे तो वहां पे किस तरीके का माइंडसेट लेकर के ये लोग एंटर करेंगे पॉलिटिक्स में। और मुझे तो सवाल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनसे भी, कि दिल्ली की सरकार को सीएजी रिपोर्ट छुपाने का, दिल्ली की हाई कोर्ट क्वेश्चन कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में डिलीवरी का, लेकिन कोई भी उसको कवर करने के लिए रेडी ही नहीं है। तो ये किस तरीके से हम मीडिया को, यहाँ पे मीडिया उस चीज को लाइट में ला रही है, उस पे क्वेश्चन है। एंड मुझे लगता है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब और वहां पे जितने सारे लोग हैं इंक्लूडिंग योर चैनल गायत्री जी, जो इस तरीके के क्वेश्चंस को, इस तरीके के सिनेरियोज को बाहर लोगों के सामने लेकर के आ रही है।
तो ये मतलब वी हैव टू बी वेरी अलर्ट एज अ वोटर, और दिल्ली के वोटर्स को भी कि कौन सा स्टंट है, कौन सा रियलिटी है, ये समझने में। और मुझे लगता है कि जितने आपके व्यूअर्स हैं काफी स्मार्ट हैं, दे विल बी डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग द गेम। जी, थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। अलर्ट रहिएगा 4 और 5 फरवरी, 4 तारीख की सुबह से लेके 5 तारीख की सुबह तक, क्योंकि उसके बाद तो वोटिंग हो जाएगी, फिर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज, एक पॉइंट मैं बोलना भूल गई हूँ। पंजाब पुलिस, आप कभी अच्छे नाम में नहीं आते हैं। आपने अपने प्रदेश को पूरा ड्रग का माफिया, दारू का माफिया, हर तरीके का माफिया बनवा लिया है। कुछ तो शर्म कर लो। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्ट्रेशन हैव स्टार्टेड, प्लीज गो एंड रजिस्टर देयर। मनीष और हम वहां मिलेंगे आप सभी को। आप सभी के साथ गपशप होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।